आज एक मिनट पैनल में हमारे मास्टर जी हैं, ये बताएंगे किस लिए आए हैं यहाँ, क्या इनका हुआ है प्रोग्राम। मास्टर जी आप डिटेल से बताएं। सर ऐसा है कि बेगमाबाद स्थित उसके सामने एक लाइक वो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय के सामने बड़ी मस्जिद। उस मस्जिद के चारों तरफ जो है उसमें जो काफ़ी जो रकबा है, उस रकबे को जो सरकारी ज़मीन है LMC बंजर है, उसको वो कब्रिस्तान में है करके उस पर कब्जा कर रहे हैं अवैध तरीके से, जबकि कागजों में वो बंजर है और सरकारी है। उन नंबरों को वो कब्रिस्तान बताकर तो उन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उसको हमने रुकवाने का प्रयास किया। उसकी लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। शिकायत की आपने SDM साहब से? SDM साहब से के सामने सारे कागजात प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा हम इन कागजों की पुरानी जाँच कराएँगे कि ये इन्होंने कैसे नंबर इसमें बदलवाए हैं और किसके द्वारा हैं, उसके पीछे से जाँच कराएँगे। हमने बहार साहब 1929 और 30 के सन के कागज़ हमने जो उर्दू में थे, उर्दू की हिंदी करा करके हमने उनकी हिंदी करा करके वो पेश किए हैं। पहले भी दिखलाए, पहले भी अधिकारी SDM खातुल साहब थे, राजेश ठाकुर भी थे और विमल कुमार शर्मा भी थे, उधर श्रीवास्तव के। हम 1988 से हम उस लड़ाई को इसमें लगे हुए हैं। प्रशासन जब मामला कोई होता है पिल्ला जाता है, अधिकारी लोग बदल जाते हैं। जब नए अधिकारी आते हैं उनको ये जो है ना बिलाई वो कर देते हैं गाइड कि ये सब ये हमारे कब्रिस्तान है। जब कागज दिखाते हैं तो जब उसकी कार्रवाई रुकती है और उसकी पैमाइश के लिए हमने डिमांड रखी है कि अब इसकी पैमाइश की होनी चाहिए। जितनी कागजों के मुताबिक कब्रिस्तान की मस्जिद की उसमें उनकी पैमाइश करा के होने दे, तो जो सरकारी जमीन में उसे अलग निकाल दे। हमारी ये मांग है। उसे ना तो हम अपना कुछ चाह रहे हैं और ना ही उनको इस तरह अब उन्हें होने देंगे। चाहे कुछ भी हो, हिंदू समाज के खिलाफ हो, मुस्लिम इस तरह के भड़काओ चक्कर में वहाँ पर एक वो आरिफ मोहम्मद कांदरे कराने का है, कांदले का है वो, और वो इस तरह के भड़काए कोशिश करने का। उन्हें संभल में उसी परिवार से वो भी है। वो इस तरह का वो बीमारी रहता है, कुछ आक्रोश बढ़ा कर रखता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ यहाँ बने, कुछ मुद्दा होने से मुद्दा मिल रहा है कि हम यहाँ दीवार के रास्ते में दीवार खींचनी शुरू कर दी। उसने हमने वो दीवार पता कि रात को भी 12 बजे भी हमने पुलिस को इन्फॉर्म की। हमने उसकी वीडियो भी बना कर की है। जब पुलिस आई 112 पे भी हमने थाना इंचार्ज को भी सबको अवगत कराया। उन्होंने पुलिस भेजी, जब उन्होंने वो बंद कर दी उसके बाद में फिर गए तो फिर आगे घनी सारे आगे। अब सुबह 7 बजे से सुबह देखा, सुबह से जो चिनाई चल रही, धड़ 50 आदमी। फिर हम लोग इकट्ठे हुए, फिर थाने में गए, पुलिस थाने में गए। उन्होंने कहा कि ये इस तरह जो होगा बोला 150 आदमी करीब होंगे। फिर उन्होंने कहा कि SDM साहब के पास ये कि यहाँ आकर के मीटिंग है। उन्होंने कहा अब आगे काम नहीं होगा। मैंने कहा जो इन्होंने कर दिया अनौधराई तरीके से ये तो ढहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये तो फिर हो जाएगा जो है हमारा होगा, हमारे जो परमिशन आने की परमिशन। और कहा कि जब हम इसकी जांच करा लेंगे, हम इसको ढाला देंगे, हमें आश्वासन दिया हम इसको ढवा देंगे, हम इसकी कागजों की जाँच करा देंगे। ये हमें आश्वासन मिला, जिसमें हमारा पूरा सारा। कौन कौन संस्थाएं साथ में थी आपके? हमारे साथ में मेरा नाम मास्टर सुबीर सिंह है और कृपाल सिंह ठेकेदार और पंकज साहब हैं और हमारे सोमेश भाई हैं और सभासद दुष्यंत और ब्रह्म सिंह और सतीश, सबके नाम लेने वाले बड़े भारी पड़ना मैं संख्या में सारे आदमी हैं। कि ये जो चिनाई हुई है वो उसी स्थिति पे आने की जब तो फायदा है, तो आज आदि कर दी फिर आदि कर देंगे पूरी जी। और मेरा नाम एडवोकेट अरुण कुमार है। देखिए अभी कुछ समय पहले अवैध रूप से 4 दीवारी मस्जिद कमेटी में कर दी गई। हमारे जो बेगमाबाद के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उस लड़ाई को काफ़ी समय से लड़ रहे थे। ऐसा बताया गया है कि उन पर दबाव बनाया गया अधिकारियों द्वारा और एक फर्जी आदेश दिखाया गया कि कोर्ट का आदेश है। वो हमारे हाथ में आज तक कोर्ट का आदेश कोई किसी प्रकार का नहीं गया कि कोर्ट का आदेश है, उसकी जो 4 दीवारी है वो कराए थे। तो उस कोर्ट के आदेश की आड़ में एक टेम्परेरी सीमेंटेड 4 दीवारी तत्काल प्रभाव से केवल 2 घंटे के अंदर इससे 30 शुक्रवार को कर दी गई है, काफ़ी भीड़ के द्वारा और पुलिस प्रशासन का दबाव बना करके। और उसकी आड़ में अब पिछले 2 दिन से कई ट्रक ईंट मंगा करके और रातों रात को 6 फुट की दीवार कर दी गई, बहुत बड़े लंबे एरिया क्षेत्रफल के अंदर। आखिर कुछ तो डर है
कोई तो डर है। जो मस्जिद कमेटी डर रही है इस बात से कि कहीं जो लोकल के लोग हैं हिंदू संगठन में आकर के इस बात को ना पूछें कि भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, कागज़ दिखाओ। मस्जिद कमेटी कह रही है कि पेपर कुछ वक्फ बोर्ड के नाम से है। मतलब अब ये तो वो पेपर दिखाएंगे, हमने डॉक्यूमेंट मांगे, आज तक हमारे हाथ में कोई पेपर इस प्रकार का आया नहीं है। हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि साहब जब से ये मस्जिद कमेटी बनी है, जब से मस्जिद निर्माण हुआ है और जब से जो इसकी ज़मीन की मूल नोयत है, ये कब्रिस्तान थी, शमशान थी, क्या भूमि थी, जितनी भूमि अलॉट करी गई है उतनी भूमि मस्जिद कमेटी को दे दो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। उसकी आड़ में जो अवैध सरकारी भूमि नगर पालिका परिषद की घेरी हुई है उसको नगर पालिका परिषद में निहित कर दिया जाए। जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं कि मेरी बात नगर पालिका परिषद में हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो मस्जिद कमेटी के बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं उन पर नगर पालिका परिषद मुकदमा जीत चुकी है। वो 13-14 दुकानें हैं जिसका रेवेन्यू मस्जिद कमेटी ले रही है। तो इसी प्रकार से ऐसा भी अवैध निर्माण वहाँ करा गया है और उसी की आड़ में अब ये जो दीवार है, ऐसा बताया गया है कि बिना GDA की परमिशन के वो दुकानें बनाने का प्रयास था। पहले दीवार होगी, उसके बाद दुकानें बनाई जाएंगी। इस संबंध में ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 1-1 इंच जमीन मस्जिद कमेटी की है तो मस्जिद कमेटी को दे दो जो नियम अनुसार है। लेकिन अगर कहीं कोई ज़मीन पहले जैसे 1015 खसरा की ज़मीन पहले बंजर बताई गई है और अब वो कब्रिस्तान में दर्ज हो गई है, अगर कहीं समाजवादी पार्टी के सरकार कार्यकाल में या पहली सरकारों कार्यकाल में अगर कोई हेर फेर भूमि में हुई है तो उसके लिए SDM साहब ने 2 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल और सिविल सोसाइटी के लोग, दोनों पक्षों के लोगों के मध्य एक कमेटी गठित कर दी गई है। 26 तारीख को उसकी आगामी बैठक है, उसमें दोनों पक्ष अपने कागज दिखाएंगे और उसके बाद निस्तारण होगा कि ये ज़मीन किसकी है। धन्यवाद। सुबह सूचना प्राप्त हुई बेगमाबाद स्थित बड़ी मस्जिद द्वारा अवैध निर्माण जो बंजर भूमि है उसको कब्जाने का कार्य किया जा रहा है। हम मौके पर पहुंचे, वहाँ पे कम से कम 150-200 व्यक्ति जो काम कर रहे थे, ना तो उनके अंदर डर थी ना दहशत था। उनके पीछे कौन सी शक्ति थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो निरंतर अपना काम कर रहे थे। स्थिति भयंकर हो गई, आमने सामने की लड़ाई की स्थिति थी। शासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन उपलब्ध हुआ, उन्होंने कार्य रुकवाया, लेकिन इसमें शासन और प्रशासन दोनों लिप्त हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश छोटी नहीं है। ये ज़मीन जितनी मस्जिद की है उससे कई गुना कब्जाई हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इसकी निष्पक्षता से जांच हो। इसमें हिंदू संगठन के या समाज के 4-5 व्यक्ति हो जो इस नपाई में रहें, जो समाज के आदमी हैं। ये अगर इसमें अधिकारी पहुंच जाते हैं नापने के लिए, खाली हम संतुष्ट नहीं हैं। अधिकारी बिकता है, मैं खुला कह रहा हूँ, बिकता है। अगर नहीं बिकता तो इतना कार्य नहीं होता। अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ ये सामाजिक लड़ाई है। ये कांवड़ यात्रा का फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चे कांवड़ लेने गए हुए हैं, रात को ये निर्माण कार्य करा रहे हैं। आखिर क्यों? ये सोचने का विषय है। कांवड़ यात्रा को बाधित करने का कार्य करने का तरीका है। आप समझ सकते हैं कि उधर तो कांवड़ यात्रा निकल रही है, इधर ये निर्माण करा रहे हैं। अगर निर्माण होगा तो उपद्रव भी होगा, कहीं ना कहीं लड़ाई होगी आमने सामने की, तो हमारी कांवड़ यात्रा बाधित होगी। इसमें जो वक्फ बोर्ड का कोई खालिद है वो इसमें लिप्त है, जो वक्फ बोर्ड की बता रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा इसकी निष्पक्षता से जांच हो, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें होने चाहिए, वो भी हिंदू संगठन के हों और जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके किरण पाल जी और जो भी हैं, उनको साथ रखा जाए। देखो हम तो दूर के व्यक्ति हैं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे और चले जाएंगे। इन लोगों को वहाँ पे रहना, लड़ाई लड़नी है। हमें तो कोई फरसा दे दो हम उससे लड़ाई लड़ लेंगे, डंडा दे दो हम डंडे से लड़ लेंगे, ईंट दे दो ईंट से लड़ लेंगे। हमारा काम है अपने समाज के साथ खड़ा होना। जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे बीच राज वर्मा जी हैं जो संगठन हिंदू संगठन जुड़े बहुत ही सेवा करते हैं। मेरा भी इनसे कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ ये भी अपने धरने में आए तो ये कुछ अपने विचार सूक्ष्म में रखें। देखिए, मेरा नाम राज वर्मा है, विश्व सनातन हिंदू वाहिनी से प्रदेश सदस्य पद पर कार्य कर रहा हूँ। और हमें जो सूचना कल प्राप्त हुई थी उसके बारे में, जबकि हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि जो भी निर्माण हो रहा है ये अवैध तो है ही, क्योंकि हमने यहाँ पर आकर देखा कि बहुत सारे लोग जहाँ पर मस्जिद का निर्माण इन्होंने अवैध तरीके से किया हुआ है, वहाँ के लोग हमारे संपर्क में आए, उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने उनसे एक निवेदन किया कि सबसे पहले इस पर न्यायिक जांच बिठाई जाए। न्यायिक जांच बिठाने के बाद में जितनी भूमि अवैध है उस पर सरकार कब्जा करे अपना, और जितनी भूमि अगर मस्जिद की है तो उनको दे दी जाए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भाईचारा, प्रेम और
अपने आप को एकजुट रखने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारी आस्था से, हमारे धर्म से, हमारे समाज के साथ और हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं ये आमने सामने का टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और मस्जिद कमेटी वालों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं कि आपने मस्जिद को कब्रिस्तान से जो आप भूमि अवैध तरीके से घेरने कार्य किए हो, यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो उसे दिखाएं। वक्फ बोर्ड के पास कोई पेपर है तो वो उन्हें हमें दिखाए, हम इस बात को मानेंगे। लेकिन जब तक हमारे हाथ में कोई प्रमाण ऐसा नहीं आ जाएगा कि ये जमीन, ये भूमि आपकी है और इसकी सत्यता आप जो लेकर आए हैं वो सही पाई गई है, तब तक हम किसी भी उद्देश्य से आपको सफल होने का मौका भी नहीं देंगे। हम इसकी न्यायिक जांच का मांग करते हैं। एसडीएम महोदय के पास हम आए, उन्होंने 2 नायब तहसीलदार और बाकी अपनी टीम गठित करने के बाद हमें आश्वासन दिया कि 26 तारीख को हम इसकी पैमाइश भी कराएंगे। टीम गठित होने के बाद इसका कार्य भी किया जाएगा और जब से भूमि का विवाद चल रहा है तब से इस पर हम संज्ञान लेंगे। इसमें जिसकी भूमि है उसको दी जाएगी, जिसकी भूमि अवैध है उसका निर्माण कार्य हटाया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। तो यही मेरा कहना है। हमारे बीच मजदूर जी है, मजदूर जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये अवैध निर्माण का मोदीनगर में मस्जिद में जो अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करी गई है आज एसडीएम से, मोदीनगर एसडीएम से। और जैसा कि जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास इसके जो है कागज़ हैं, हमारे पास कोर्ट के दस्तावेज हैं इनके पास, तो उन दस्तावेजों को पेश किया जाए। सामने क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? और अगर इनके पास इजाज़त है, इनको कोर्ट से ऑर्डर इनके पास आ गया है, इनके पास कागज़ हैं, तो रात को 12 बजे 1 बजे निर्माण करने की क्या आवश्यकता हो गई? दिन दहाड़े निर्माण कीजिए, कौन रोक रहा है? प्रशासन आपके साथ है। अगर आपके पास कागज़ हैं, कागज़ मौजूद हैं, कागज़ दिखाइए और अपना काम कीजिए। ये माहौल बिगाड़ने की क्यों हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके बावजूद ये जो है अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। मोदीनगर में, शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन से और साथ में एसडीएम महोदय से भी हमारा सभी का ये अनुरोध है कि ये अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और इस पर जल्द से जल्द जो है वो निर्णय लिया जाए।